तो चलिए आज हम सब जैसा कि देख रहे हो कि ब्लड के बारे में जानते हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड ब्लड के क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, ब्लड का कितना टाइप होता है, कितना टाइप होता है, उसका क्या वर्क होता है, क्या काम होता है हमारे शरीर में ब्लड का, ये सब के बारे में आने की ब्लड के पूरा उसके जानकारी जानेंगे कि ब्लड क्या करता है। ब्लड के बारे में आने की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा सबको, चाहे एनएम हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे डीएमएलटी हो, चाहे लैब टेक्नीशियन के लिए, सारी सबके लिए ये जो भी मेडिकल प्रोफेशन है सबके लिए ये है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे कि अब कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा जो कैरी करता है ऑक्सीजन, हार्मोन्स, विटामिन सबको पूरा हमारे शरीर में कैरी करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है ब्लड। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या इसका डिफिनेशन है। डिफिनेशन: ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट टू द बॉडी एंड इट्स मेन फंक्शन ट्रांसपोर्टिंग, यानी कि जो ब्लड का काम है वो ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। यानी कि ट्रांसपोर्टिंग कर क्या चीज का ट्रांसपोर्टिंग करता है हमारे बॉडी में? ब्लड, तो ऑक्सीजन का, विटामिन का, न्यूट्रिशन एंड हार्मोन, यानी कि जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। ब्लड का, विटामिन का, हार्मोन्स का, न्यूट्रिशन की, ये हमारे ट्रांसपोर्टिंग करता है पूरे शरीर में। उसके आगे हम जानते हैं कि जो ब्लड है, हमारे ब्लड में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, कितना परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है, कितना परसेंट सीरम पाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो हम जब भी हमारे ब्लड में प्लाज्मा 55% प्रेजेंट रहता है, यानी कि जो प्लाज्मा है इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ये हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे उस टाइम पे हमको दिखेगा जो प्लाज्मा है उस 55% प्रेजेंट है हमारे बॉडी में प्लाज्मा। उसके बाद जो प्रोटीन देखिए फर्मेंट एलिमेंट्स है 45%, यानी कि 45% प्रेजेंट है। फर्मेंट एलिमेंट्स में हमारा आ जाता है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट, ये हमारा 45% प्रेजेंट रहता है ब्लड में और 55% रहता है प्लाज्मा। उसके बाद जो प्रोटीन रहता है वो 7% रहता है, प्रोटीन जो है वो 7% है। उसके बाद जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसके अंदर में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर हमारा रहता है एल्बुमिन, जो कि 58% है। उसके बाद जो प्रोटीन प्लाज्मा है जो हमारे बॉडी में रहता है, प्रोटीन प्लाज्मा में से हमारा आ जाता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रोनोजिन। तो जो हमारा एल्बुमिन है वो 58% प्रेजेंट रहता है, ये है प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन रहता है वो 58% प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, ब्लड में। उसके बाद ग्लोबुलिन है 38% प्रेजेंट है हमारे ब्लड में। उसके बाद फिब्रोनोजिन होता है जो कि 4% प्रेजेंट है हमारे ब्लड में, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन भी बोल सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसका फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन इसका क्या है, यानी कि इसका क्या काम है? तो पहले ही हमने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि जो ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है हमारे पूरे बॉडी में, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, जैसे कि विटामिन, हार्मोन्स, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी कि पहुंचाता है पूरे शरीर में। तो चलिए जानते हैं ब्लड एक एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी, बिकॉज इट ट्रांसपोर्टिंग जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, हार्मोन्स का और विटामिन का, ये ट्रांसपोर्ट करता है पूरे शरीर में। उसके बाद ब्लड आल्सो हेल्प मेंटेन, यानी कि जो ब्लड है वो मेंटेन करता है होम्योस्टेटिस का, यानी कि होम्योस्टेटिस। तो आप लोग बोल रहे हैं कि होम्योस्टेटिस क्या है? ये जो होम्योस्टेटिस क्या है, ये मेंटेन करता है हमारे बॉडी, यानी कि जो होम्योस्टेटिस है। क्वेश्चन आता है कि होम्योस्टेटिस क्या है, यानी कि होम्योस्टेटिस हम पूरे शरीर में सांस ले रहे हैं, सीधे सीधे खड़ा हो गए हैं। उसके बाद जो हमारा मेंटेन होता है विटामिन का मेंटेन और सांस लेने में, इस सब का सारा चीज का मेंटेन जो करता है वो ब्लड ही करता है, जिसको बोलते हैं होम्योस्टेटिस, यानी कि हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है उसको मेंटेन करता है। ह्यूमन बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है उसको मेंटेन करता है, उसी को बोलते हैं होम्योस्टेटिस। उसके बाद हम आगे जानते हैं बॉडी हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी कि जो ब्लड है, ब्लड हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी विच इज प्रोटेक्ट अ ब्लड फॉर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि इसमें जो ब्लड है वो स्पेशल टाइप का एक हमारा सेल्स है डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, जो प्रोटेक्ट करता है, जो प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन, यानी कि बीमारियों से लड़ने में बचाता है, जो कि जिसका काम है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी जो हमारे शरीर में प्रेजेंट रहता है, ये अदर फॉर्मेट एलिमेंट्स में हम देखें डब्ल्यूबीसी, तो इसका काम है कि हमारे जो बॉडी में इन्फेक्शन आता है, इन्फेक्शन होता है, बॉडी इन्फेक्शन जो भी होता है, जो कभी भी बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हमारा डब्ल्यूबीसी ही इंक्रीज होता है, जो कि बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो चलिए हम आगे जानते हैं इसके बारे में।
क्या है, एल्बुमिन क्या है, ग्लोबुलिन क्या है, फिब्रिनोजेन, आरबीसी का क्या काम है, प्लेटलेट का क्या काम है, ये सब देखेंगे। एल्बुमिन यानी कि एल्बुमिन क्या होता है, ब्लड के अंदर ही एल्बुमिन आता है जो कि एक प्रोटीन है, उसके बारे में जानते हैं। तो एल्बुमिन, एल्बुमिन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय लिवर, यानी कि जो एल्बुमिन है वो सबसे मोस्ट यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाता है ब्लड में एल्बुमिन, जो कि लिवर में बनता है, जो कि लिवर में प्रोड्यूस होता है, यानी सबसे ज्यादा बनता है। उसके बाद ग्लोबुलिन, उसके बाद ग्लोबुलिन देखेंगे। जो ग्लोबुलिन है वो भी एक प्रोटीन है। इसके बारे में जानते हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन इज डिवाइडेड इनटू टू थ्री टाइप्स, यानी कि जो ग्लोबुलिन है वो थ्री टाइप में डिवाइडेड है। अल्फा ग्लोबुलिन, उसके बाद बीटा ग्लोबिन और गामा ग्लोबिन, आल्सो कॉल्ड इम्यूनोलॉजिकल, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन, यानी कि इसको इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। कहा है कि ये हमारे जो जितने भी इंफेक्शन होते हैं यानी कि बॉडी में, उससे प्रोटेक्ट करता है, यानी कि बचाता है। तो चलिए हम आगे जानते हैं, यानी कि फिब्रिनोजेन, यानी कि फिब्रिनोजेन क्या करता है। तो फिब्रिन इट हेल्प टू क्लोटिंग प्रोसेस ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड का क्लोट होता है, कहीं पे बहते रहता है ब्लड, किसी तरह कट जाता है, कहीं पे लग जाता है, तो उस टाइम पे जो क्लोटिंग फैक्टर है, जो फिब्रिनोजेन है, वो क्लोट होने में हेल्प करता है, यानी कि ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है फिब्रिनोजेन। उसके बाद आइए हम ब्लड सेल्स के बारे में जानते हैं। पहले इसका ब्लड सेल्स क्या क्या होता है। प्लेटलेट्स होता है, आरबीसी होता है। तो हम प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। जो प्लेटलेट्स है उसको हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को दूसरा नाम से क्या जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है बहुत सारे एग्जाम में कि प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जानते हैं, तो आप थ्रोम्बोसाइट लिख सकते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट जो होता है इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इस टाइप से एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब हम इसका लेसमेन स्टेन करते हैं और हम डीएलसी देखते हैं, यानी कि उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, माइक्रोस्कोप में स्मेर बना के करते हैं लेसमेन स्टेन करने के बाद, तो हमको इस तरह से दिखेगा, यानी कि प्लेटलेट्स दिखेगा, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इस तरह से दिखेगा, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। उसके बाद हम आरबीसी आता है, जो आरबीसी का दूसरा नाम हुआ इरिथ्रोसाइट, जो कि इस तरह से आरबीसी का शेप होता है, बाइकनकेव होता है। उसके बाद इरिथ्रोसाइट, इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का किस नाम से जानते हैं, तो आप इसको इरिथ्रोसाइट कह सकते हैं, इरिथ्रोसाइट लिख सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी है उसको यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, उसका कितना टाइप होता है, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसका शेप है, उसको भी देखेंगे। तो जो डब्ल्यूबीसी है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, जो इस पहले आता है बेसोफिल से। जो बेसोफिल है उसमें सिंगल सेल होता है, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस होता है, इस टाइप का सिंगल न्यूक्लियस होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और इसका सिंगल न्यूक्लियस होता है। हम बाकी आगे देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल क्या होता है, एक एक करके देखेंगे। जो न्यूट्रोफिल है उसका में तीन सेल यानी कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस थ्री न्यूक्लियस होता है अंदर में, जो कि सबसे ज्यादा जब इन्फेक्शन होता है, इंजरी होता है, उस टाइम पे न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। जब हमारा इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, इन्फेक्शन होता है, उस टाइम पे न्यूट्रोफिल जो है वो इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद स्नोफिल, स्नोफिल है, उसमें डबल न्यूक्लियस होता है। स्नोफिल को हम जब स्टेन करेंगे, लेसमेन स्टेन, तो हमको माइक्रोस्कोपी करेंगे इसका, उस टाइम पे हमको जो स्नोफिल दिखेगा उसमें डबल न्यूक्लियस होता है, जो कि इस तरह से दिखेगा, डबल न्यूक्लियस होता है। उसके बाद मोनोसाइट्स, जो मोनोसाइट्स है उसमें इसका स्ट्रक्चर इस टाइप पे दिखेगा, जो दिख रहा है, जो स्टेन करेंगे उस टाइप से दिखेगा मोनोसाइट जब हम स्टेन करते हैं। उसके बाद आया लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट है वो डब्ल्यूबीसी का यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का टाइप है। तो इसका डब्ल्यूबीसी का टाइप क्या क्या हुआ, बेसोफिल हुआ, न्यूट्रोफिल हुआ, स्नोफिल हुआ और मोनोसाइट्स हुआ। उसके बाद लिम्फोसाइट हुआ, यानी कि फाइव टाइप का होता है, इस फाइव टाइप का होता है डब्ल्यूबीसी का टाइप। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का फाइव पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसी को बोलते हैं डीएलसी, यानी कि डिफरेंशियल काउंट, इसी को बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होगा, व्हाइट ब्लड, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या हुआ, ल्यूकोसाइट्स, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको ल्यूकोसाइट्स, यानी कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स का सेकंड दूसरा नाम किस नाम से जानता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम बोलेंगे ल्यूकोसाइट्स। तो चलिए हम इसके बारे में आरबीसी के बारे में, जो डब्ल्यूबीसी होता है उसको हम टीएलसी, जैसे कि हम सीबीसी करवाते हैं, टीएलसी डीएलसी इस तरह से आता है कि हाँ इस तरह से टीएलसी टेस्ट, डीएलसी टेस्ट इस तरह से आता है। तो टीएलसी बोल रहा है यानी कि टोटल जो है डब्ल्यूबीसी का काउंट पूछ रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। डब्ल्यूबीसी का काउंट पूछ रहा है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का कितना काउंट है उसको देखने के लिए बोला डीएलसी, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का टाइप है उसके बारे में, यानी कि डिफरेंशियल काउंट, और टीएलसी मतलब
टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि WBC व्हाइट सेल्स के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए हम आगे आरबीसी के बारे में चलिए आरबीसी के बारे में जानते हैं आगे। जो आरबीसी होता है वो फॉर्म, जो आरबीसी बनता है उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। आपको ये क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ब्लड बनने की प्रक्रिया है उसको क्या किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे इरिथ्रोपोइसिस। तो आगे जानते हैं, आरबीसी आर फॉर्म इन रेड बोन मैरो, यानी कि आरबीसी जो होता है वो कहाँ बनता है, तो हमारे बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। आरबीसी आर फॉर्म इन रेड बोन मैरो एंड इट ब्रोकन डाउन स्प्लीन, यानी कि जो ब्लड है उसका जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में होता है, और इसका ब्रेक डाउन यानी कि टूटता है स्प्लीन में जाके ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। तो हमने क्या जाना इससे, यानी कि जो ब्लड है बोन मैरो में बनता है, उसके बाद स्प्लीन में जाके टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आगे जानते हैं, जो आरबीसी का नॉर्मल रेंज होता है, आरबीसी का नॉर्मल रेंज होता है 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन, यानी कि 5.5 मिलियन इसका नॉर्मल रेंज होता है। 4.5 से 5.5 मिलियन, यानी कि इतना रहना चाहिए ह्यूमन बॉडी में आरबीसी का नॉर्मल। और जो आरबीसी है नॉर्मल आरबीसी, उसका लाइफ स्पेन, जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पेन 120 दिन का रहता है, यानी कि 120 डेज का रहता है, यानी कि 120 दिन तक ये सर्वाइव करता है हमारे ब्लड में। उसके बाद 120 दिन सर्वाइव करने के बाद वो स्प्लीन में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। इसके बाद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं। हीमोग्लोबिन मेड अप ऑफ टू पार्ट, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है मेड अप टू टू पार्ट, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है टू पार्ट्स में है, एक हीम और ग्लोबिन। जो हीम पार्ट है उसका मतलब आयरन हुआ, और जो ग्लोबिन है वो एक प्रोटीन है। आयरन और प्रोटीन मिलके हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, यानी कि फॉर्म करता है, बनाता है। जो हीम पार्ट इज इट हीम हीम पार्ट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोपायरफिन, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है, जो प्रोटोपायरफिन वो जो कैरी करता है ऑक्सीजन का, आयरन का, यानी कि जो हीमोग्लोबिन का एक पार्ट है जो कि कैरी करता है विटामिन न्यूट्रिशन वो पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू। उसके बाद इसका जो 4 टाइप होता है, 4 टाइप ऑफ ग्लोबिन आर प्रेजेंट, यानी कि जो ग्लोबुलिन है वो 4 टाइप का होता है। अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबिन और गामा ग्लोबिन और एक डेल्टा, ये 4 टाइप का ग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में। उसके बाद हीमोग्लोबिन जो बनता है क्या क्या प्रेजेंट रहता है, HbF होता है, HbA हीमोग्लोबिन होता है, HbA2 हीमोग्लोबिन होता है। वो कितना परसेंट रहता है, क्या क्या से मिलके बनता है उसको जानते हैं। जो 2 अल्फा चैन प्लस 2 गामा चैन मिलके HbF यानी कि HB फेटल की सेल हमारे बॉडी में बनाता है। उसके बाद 2 अल्फा चैन प्लस 2 बीटा चैन मिलके हीमोग्लोबिन यानी कि HbA बनाता है, जो कि 90% प्रेजेंट रहता है हमारे ब्लड में। उसके बाद 2 अल्फा चैन प्लस 2 डेल्टा चैन मिलके HbA2 का निर्माण। जो ये टाइप है हीमोग्लोबिन का, ये जो टाइप बताया तो अल्फा हीमोग्लोबिन का ये जो टाइप बताया हमने, ABF, ABA, ABA2, यानी कि जो ABF यानी कि फेटल हीमोग्लोबिन है वो चिल्ड्रेंस में ज्यादातर पाया जाता है, यानी कि बच्चों में पाया जाता है। उसके बाद HB, ABA नहीं HB 96% पाया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा इस टाइप का हीमोग्लोबिन पाया जाता है हमारे ब्लड में। उसके बाद HbA2 भी हमारे ब्लड में पाया जाता है। ये टाइप है हीमोग्लोबिन का इस हमारे बॉडी में जो कि प्रेजेंट। तो उसके आगे हम जानते हैं WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है वो जानते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में जानते हैं। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, WBC इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, यानी कि WBC को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। पहले भी हम बता चुके थे कि WBC को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और ये पार्ट है इम्यून सिस्टम का, यानी कि इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है WBC। WBC जो फॉर्म होता है, जो WBC का बनने की प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। ल्यूकोपोइसिस यानी कि जो WBC जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स जो बनने की प्रक्रिया है उसको हम लोग ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। आगे जानते हैं 2 टाइप ऑफ WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का 2 टाइप होता है। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट। ये क्या होता है उसको आगे जानते हैं। जो ग्रेनुलोसाइट्स है दिस इज आल्सो टाइप ऑफ WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का ये पार्ट है। इसमें स्मॉल ग्रेनुअल्स होते हैं जो इस तरह से होते हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं एक सेल्स है, ग्रेनुलोसाइट सेल्स है। इसके अंदर में जो ग्रेनुअल्स है उसमें छोटा छोटा होता है। जो ग्रेनुअल्स होता है ना ये छोटा छोटा होता है, इसीलिए बोल रहे हैं स्मॉल ग्रेनुअल्स होता है साइटोप्लाज्म में। इसका साइटोप्लाज्म में स्मॉल ग्रेनुअल्स होता है।
इसीलिए इसको ग्रेनुलोसाइट्स। अब हम जानते हैं कि ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है, इसी का टाइप है, व्हाइट ब्लड सेल्स का टाइप है। इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। इनट साइटोप्लाज्म ग्रेनुलोसाइट्स डज नॉट हैज एनी ग्रेनुलस, यानी कि जो ग्रेनुलस है ए ग्रेनुलोसाइट, इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। जिस तरह से इसमें छोटा छोटा ग्रेनुलस होता है, इसमें ग्रेनुलस प्रेजेंट नहीं होता है। जो ए ग्रेनुलोसाइट्स है उसमें ग्रेनुलस प्रेजेंट नहीं होते हैं, केवल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। उसके बाद हम जानते हैं न्यूट्रोफिल, जो कि टाइप है डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी के अंदर आता है, टाइप है न्यूट्रोफिल्स। उसके बारे में जानते हैं। न्यूट्रोफिल्स इज मोस्ट अबंडेंट सेल्स एंड इट इज मोस्ट मोटाइल सेल्स, so it can first reach to site of infection in first फाइट। यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स है वो मोस्ट अबंडेंट सेल है, यानी कि सबसे ज्यादा जो डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद जब भी हमारे इन बॉडी में इन्फेक्शन होता है, चाहे कुछ भी एलर्जी होता है, तो सबसे पहले जो इंक्रीज होता है न्यूट्रोफिल का इंक्रीज बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ जाता है न्यूट्रोफिल। जब भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है या एलर्जी होता है, तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है हमारे बॉडी में, कि वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा सेल्स बेसोफिल, ये सब आता है। तो चलिए हम लोग पहले उसके बाद जानते हैं जो नेट्रोफिल है, ऑल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, यानी कि जो इसका न्यूक्लियर होता है बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियर होता है, यानी कि पॉलीन्यूक्लियर बहुत सारे अलग अलग शेप में होते हैं न्यूट्रोफिल्स, अलग अलग साइड में होता है, साइज में होता है न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद जो एवरेज है डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है न्यूट्रोफिल का 12 to 20 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि जो एवरेज है इसका डायमीटर नेट्रोफिल का जो होता है 12 to 25, यानी कि 12 से 25 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है नेट्रोफिल का। उसके आगे जानते हैं नेट्रोफिल सेल प्रोड्यूस इन बोन मैरो, जो नेट्रोफिल होता है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है और 14 दिन में, यानी कि उसका फॉर्मेशन होने में 14 दिन समय लगता है। और ये जब 14 दिन लगता है, उसके बाद जब ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन में आता है, जब ब्लड सर्कुलेशन में आता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है 24 घंटा में, यानी कि जैसे उसको बनने में 14 दिन लगा और उसको डिस्ट्रॉय होने में मात्र 24 घंटा लगा, यानी कि 24 घंटा ही हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, जबकि इसको बनने में 14 डेज लगा बनने में न्यूट्रोफिल्स को। तो चलिए हम इसिनोफिल के बारे में जानते हैं आगे। चलिए, जो हमारा इसिनोफिल होता है बाइलूब्ड सेल होता है, यानी कि उसमें दो न्यूक्लियस होता है अंदर, साइटोप्लाज्म में दो न्यूक्लियस होता है, यानी कि दो लूप्स होता है, वो बताया जा रहा है। जो इसिनोफिल इज द बाइलूब्ड सेल, बोथ लूप्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड इट नॉर्मल डायमीटर 12 to 17, यानी कि इसका जो लूप्स होता है इस तरह से, ये हमारा हो गया सेल्स, इसिनोफिल सेल्स हो गया इसिनोफिल, इसके अंदर में दो न्यूक्लियस होगा इस तरह से, एक यहाँ एक यहाँ, ये दोनों आपस में जुड़े रहेंगे, आपस में कनेक्टेड रहेंगे, दो लूप्स, इसको बोलते हैं डाई लूप्स, यानी कि बाई लूप्स बोलेंगे। ये आपस में जुड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में। और इसका जो डायमीटर होता है, 12 से 17 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद जो ये डेवलप होता है 4 दिन में डेवलप होता है, 3 से 4 दिन, यानी कि इसको डेवलप होने में 3 से 4 दिन लगता है। और ये जब ब्लड सर्कुलेशन में इंटर करता है, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है 8 घंटा के अंदर में। इसको बनने में लगा 3 से 4 दिन, और ये जब ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है तो इसको डिस्ट्रॉय होता है 8 घंटा में, यानी कि 8 आवर में। और ये जब ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन इंक्रीज होता है, जब हमारे बॉडी में बाहर से पैरासाइटिक इन्फेक्शन जब इंक्रीज होता है, तब ये इसका लेवल, इसिनोफिल का लेवल बढ़ जाता है। यानी कि जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है बाहर से होता है, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन आता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन, तो जो इसिनोफिल का लेवल है हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हम सीबीसी टेस्ट करवाते हैं तो भी इंक्रीज होना, पैरासाइटिक इन्फेक्शन रहेगा हमारे बॉडी में तो इसिनोफिल हमेशा हाई आएगा। और आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हमारा बॉडी में पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो इस कौन चीज का, मतलब कौन सा सेल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो आप उस टाइम पे बोल सकते हैं इसिनोफिल का, और न्यूट्रोफिल का भी इंक्रीज होता है। और ये एलर्जी कंडीशन में, जब भी हमको एलर्जी होता है उस कंडीशन में भी ये इंक्रीज होता है, यानी कि जो इसिनोफिल है वो हमारे एलर्जिक कंडीशन में, यानी कि जो इसिनोफिल है, इसिनोफिल का लेवल एनर्जी कंडीशन में भी इंक्रीज कर जाता है। तो उसके बाद हम जानते हैं बेसोफिल। बेसोफिल क्या है? बेसोफिल के बारे में, जो बेसोफिल है वो किडनी शेप का उसका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस होता है। ये हमारा हो गया बेसोफिल। इसका जो न्यूक्लियस रहेगा
किडनी शेप का रहेगा इस टाइप से। साइटोप्लाज्म में जो इसका न्यूक्लियस रहेगा वो किडनी शेप में रहेगा इस टाइप से। तो आगे चलिए जानते हैं, बेसोफिल डेवलप इन बोन मैरो, यानी कि जो बेसोफिल है वो बोन मैरो में डेवलप होता है। इसको बनने में 7 डेज लगता है, यानी कि 7 दिन लगता है बनने में बोन मैरो में। और ये जब ब्लड में आता है, इट्स कम इन ब्लड सर्कुलेशन, जब ब्लड सर्कुलेशन में आता है बेसोफिल, तो ये डिस्ट्रॉय होता है 60 से 70 घंटा में। जो बेसोफिल है वो कितना दिन में बनता है? 7 दिन में। और जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन में आता है तो वो 60 से 70 घंटा में डेड हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और इसका जो न्यूक्लियस का शेप होता है वो किडनी लाइक, जिस किडनी शेप का होता है न्यूक्लियस, इसका साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होता है। उसके बाद लिम्फोसाइट देखेंगे, उसके बाद हम लिम्फोसाइट देखेंगे। जो लिम्फोसाइट है राउंड टू ओवल न्यूक्लियस एंड इट्स डायमीटर 12 टू 13 माइक्रोमीटर, यानी कि जो लिम्फोसाइट होता है वो राउंड और ओवल शेप में इसका होता है न्यूक्लियस। ये हमारा सेल हो गया। इसके अंदर जो इसके अंदर होता है लिम्फोसाइट हैज राउंड ओवल न्यूक्लियस एंड डायमीटर इसका होता है 12 से 13। और इसका जो राउंड और ओवल शेप में इसका होता है न्यूक्लियस इस टाइप से, इस टाइप से इसका होता है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में। और इसका जो डायमीटर होता है 12 से 13 नैनोमीटर होता है इसका डायमीटर। और इसका 3 टाइप होता है। जो लिम्फोसाइट है उसका 3 पार्ट होता है। पहला बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एनके, जिसको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल, यानी कि एनके लिम्फोसाइट। इसका 3 पार्ट होता है। तो चलिए हम इसके तीनों पार्टों के बारे में डिटेल्स जानते हैं, उसके बाद प्लाज्मा के बारे में जानेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो चलिए, तो उसके बाद देखते हैं जो हमारे लिम्फोसाइट का टाइप है उसके बारे में जानते हैं। बी लिम्फोसाइट होता है और टी लिम्फोसाइट और एनके सेल होता है। और जो हम जानते हैं बी लिम्फोसाइट क्या होता है। बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस डिफरेंट इम्यूनोग्लोबिन व्हिच इज फाइट अगेन इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीज, यानी कि जो बी लिम्फोसाइट होता है वो इम्यूनोग्लोबिन यानी कि डिफरेंट टाइप का एंटीजन, डिफरेंट टाइप का इम्यूनोग्लोबिन है जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट यानी कि डिजीज के अगेंस्ट फाइट करता है और हमारा बॉडी को बचाता है डिजीज होने से, यानी कि बीमारी से हमारे बॉडी को बीमारी से बचाता है। उसके बाद टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो है वो डिफरेंट टाइप का सेल है, डिफरेंट टाइप का सेल है जो कि हेल्प करता है एंटीजन से फाइट करने का, यानी कि जो भी हमारे शरीर में बाहर से एंटीजन प्रवेश करता है उसको, उससे वो हमारे बॉडी को बचाता है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं एनके सेल। एनके सेल जो होता है वो नेचुरल किलर सेल होता है, नेचुरल किलर सेल होता है। एनके सेल होता है वो हमारे टिश्यूज के यानी कि सेल्स के सबसे ऊपरी भाग अंग में पाया जाता है, यानी कि सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाता है और ये कैंसर सेल्स को भी किल करता है, जबकि कैंसर सेल्स को भी किल करता है, यानी कि कैंसर सेल से भी बचाता है नेचुरल किलर सेल। उसके बाद हम आते हैं प्लेटलेट्स। उसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में जानता है, हमारे ब्लड का एक पार्ट भी उसमें प्लेटलेट्स भी आता है, तो प्लेटलेट्स के भी बारे में जानते हैं। जो प्लेटलेट है वो स्मॉलेस्ट सेल है ब्लड का, जो प्लेटलेट है वो ब्लड का स्मॉलेस्ट सेल है और इसका डायमीटर होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। इसका जो डायमीटर होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। और जो प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज होता है, प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज तो पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में, कहीं भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसका नॉर्मल रेंज आप लोग बताइएगा 1.5 लाख से 4 लाख, यानी कि 1.5 लाख to 4 लाख। और इसका जो प्लेटलेट जो है हेल्प करता है ब्लड को क्लोटिंग होने में, यानी कि ब्लड को क्लोट होने में। जब भी हम कभी इंजरी होता है तो उस टाइम पे हमारा प्लेटलेट्स वर्क करता है और ब्लड को क्लोट करता है। तो चलिए इसी तरह से हमारा यह खत्म हो गया ब्लड। धन्यवाद। जोहार। नमस्कार।